जिस तरह आग की एक छोटी सी चिंगारी लकड़ी के ढेर को जला देती है, उसी तरह श्री कृष्ण के नाम की कमाई करोड़ों पापों को जला देती है। जैसे फल और फूल किसी के प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर वृक्षों में लग जाते हैं, उसी प्रकार किए हुए अच्छे और बुरे कर्म भी अपने आप जीवन में स्वतः फल देने आते रहते हैं। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, दिल से स्वागत है आपका अपने चैनल सीक्रेट रक्षक पर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम में से कई लोग अपने जीवन के संघर्षों में कई बार खुद को असफल या अक्षम मानने लगते हैं। हम सोचते हैं, अब तक मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, शायद आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। इसी विचार के चलते हम अपने प्रयासों को रोक देते हैं और अपना सारा बोझ किसी और के कंधों पर डालने की कोशिश करते हैं। हम अपने ऊपर से विश्वास खो देते हैं, यह समझ ही नहीं पाते कि जब तक कठिनाइयां हमारे सामने नहीं आती, हम उन्हें कैसे पार करना सीखेंगे। जैसे पांव में कांटा चुभने पर ही व्यक्ति समझता है कि उसे अब नीचे देखकर संभल कर चलना होगा। सूरज को हर दिन जलना पड़ता है ताकि वह दुनिया को रोशनी दे सके। रात के अंधेरे को दूर करने के लिए चंद्रमा को अकेले ही आकाश में अपनी यात्रा करनी होती है। इसी प्रकार नदी अपनी राह खुद बनाती है, चाहे कितनी ही चट्टानें और बाधाएं उसके रास्ते में आएं, वह उनका सामना करते हुए अपना मार्ग खोज ही लेती है। यदि आप स्वयं अपनी मदद करने में सक्षम नहीं हैं, तो इस जीवन का क्या महत्व रह जाता है। याद रखिए, इस संसार में आपको अपने जीवन का भार खुद उठाना पड़ता है। कोई और आपकी जिम्मेदारियां निभाने नहीं आएगा। दूसरों के कंधों पर सिर्फ शव यात्रा निकलती है, पर जो व्यक्ति जीते जी आत्मनिर्भर हो जाता है, वही वास्तव में जीवित है। जीवन की हर चुनौती हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर हम हर मुश्किल से कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो जीवन हमें वह सब कुछ देता है जो हमें चाहिए। खुद पर भरोसा रखें, कर्म करते रहें और यह जान लें कि हर रात के बाद एक नई सुबह होती है। कभी भी यह मत सोचिए कि आपके प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। ईश्वर हमेशा आपके कर्मों का फल आपको देता है, भले ही वह धीरे धीरे ही क्यों न मिले। इसलिए अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहिए, निस्वार्थ होकर काम कीजिए और यह विश्वास रखिए कि एक दिन आपको आपकी मेहनत का सही फल अवश्य मिलेगा। मित्रों, सागर कितना विशाल है, इसका विस्तार असीमित है। यह सागर जब चाहे तब अपने क्रोध से दुनिया में त्राही त्राही मचा सकता है। इसकी लहरों में इतनी शक्ति है कि यह जीवन को मिटा सकता है, प्रलय ला सकता है, धरती को अपनी गर्भ में समा सकता है। परंतु एक बात है जो सागर नहीं कर सकता, और वह है एक प्यासे की प्यास बुझाना। चाहे सागर में जल भरपूर हो, लेकिन उसका खारा पानी किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। दूसरी ओर एक छोटी सी गागर होती है। यह इतनी छोटी होती है कि गोपियां इसे बिना कठिनाई के अपने सिर पर लेकर चल सकती हैं, लेकिन इस छोटी गागर का जल मीठा होता है। यही छोटी सी गागर कितने ही प्यासों की प्यास बुझा सकती है। सोचिए, जल तो सागर में भी है और गागर में भी, फिर इतना बड़ा अंतर क्यों है? इसका उत्तर छिपा है स्वभाव में। सागर का स्वभाव खारा है, इसलिए उसकी असीमित क्षमता के बावजूद वह किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। जबकि गागर का स्वभाव मीठा है, इसलिए वह अपने छोटे आकार के बावजूद भी दूसरों को तृप्त कर सकती है। यहां अंतर केवल जल के स्वभाव में है। अब सवाल यह उठता है कि आप क्या बनना चाहेंगे? क्या आप सागर की तरह विशाल और शक्तिशाली बनना चाहेंगे, जो अपने खारेपन से किसी की प्यास नहीं बुझा पाता? या फिर आप उस छोटी गागर की तरह बनना चाहेंगे, जो अपने मीठे जल से किसी की प्यास बुझा सकती है और दूसरों को तृप्त कर सकती है? इसलिए निर्णय आपका है। आप सागर बनकर अपनी शक्ति दिखाना चाहेंगे या गागर बनकर किसी की प्यास बुझाना चाहेंगे? जब भी हम किसी वृक्ष को देखते हैं, सबसे पहले हमारी नजर उसके सुंदर पुष्पों पर, हरे भरे पत्तों पर और रसीले फलों पर जाती है। हमें उसकी ऊपरी सुंदरता
और उसका आकर्षक रूप दिखाई देता है जो हमें आनंद और सुख देता है। परंतु उस वृक्ष की सबसे महत्वपूर्ण और निस्वार्थ जड़ पर हमारा ध्यान नहीं जाता, जो उसे धरती से जोड़े रहती है, उसे पोषण देती है और उसकी ताकत का असली स्रोत होती है। अब सोचिए, क्या इसका यह अर्थ है कि जिसने अपने बलिदान से उस वृक्ष को खड़ा किया, उसे मजबूत बनाया, उसका कोई मूल्य नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में यही जड़ उस वृक्ष की नींव है। जब भी हम किसी वृक्ष को पानी देते हैं तो हम उसके पत्तों, पुष्पों या फलों को पानी नहीं देते, हम उसकी जड़ को जल देते हैं, क्योंकि वही उसे जीवन देती है। जब भी हम वृक्ष की पूजा करते हैं, हम फूलों या फलों को नहीं, उसकी जड़ को तिलक लगाते हैं, उसका सम्मान करते हैं। जो कार्य हम निरंतर और निस्वार्थ रूप से करते हैं, उसकी सराहना भले ही तुरंत न हो, परंतु उसकी गहराई से प्रकृति हमें सम्मान देती है। अनजाने में ही सही, प्रकृति का नियम यह है कि हमें वही मान और श्रेय मिलता है जिसके हम पात्र होते हैं। यही संदेश मैं आप सभी को देना चाहता हूं कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। जब आप सही और सच्चे मन से अपने कर्मों को पूरा करते हैं तो वह मान सम्मान अवश्य मिलेगा जिसका आप पात्र हैं। यह प्रकृति का अटल नियम है कि जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के निभाता है, उसे अंततः उसका उचित फल मिलता है। आपको केवल अपने कर्मों पर विश्वास करना है और निरंतर प्रयास करते रहना है। कभी कभी परिणाम देर से मिलते हैं, लेकिन जब सही समय आता है तो वह आपको अवश्य मिलता है। जड़ की तरह बने रहिए, जिसे ऊपर से शायद कोई न देखे, लेकिन वही सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो सच्चे कर्म करते हैं, उन्हें हमेशा उनका फल मिलता है, चाहे वह तुरंत दिखे या समय के साथ। उड़ान तो भरनी ही है, चाहे कितनी ही बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जीवन में जोखिम लेने से कभी मत डरना, क्योंकि या तो सफलता मिलेगी और यदि असफल हुए तो अनुभव मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष करना सीखो अपने पिता से और संस्कार लेना अपनी मां से। बाकी सब तो यह दुनिया तुम्हें सिखा ही देगी। दुनिया में सबसे कीमती चीज है भरोसा। अगर भरोसा ईश्वर पर है तो वही मिलेगा जो तकदीर में लिखा है, पर अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। खुशी हमेशा रूठ जाती है, दुख के पास कभी इतने नखरे नहीं होते। अगर सच्चे मन से भगवान को पाना चाहते हो तो ऐसे कर्म करो जिससे दूसरों की दुआ मिले। कुदरत कभी किसी को संपूर्ण नहीं बनाती। उसने कोयल को मीठी आवाज दी पर रूप नहीं दिया, मोर को सुंदरता दी पर उसकी इच्छा सीमित कर दी, इंसान को इच्छाएं दी पर संतोष छीन लिया। संतों को संतोष मिला तो संसार उनसे दूर हो गया। यह सब दिखाता है कि ईश्वर की लीला में हर किसी की एक कमी होती है। इसलिए कभी अपने आप पर घमंड मत करना, क्योंकि ईश्वर ने हम जैसे कई लोगों को मिट्टी से बनाया और फिर मिट्टी में मिला दिया। रेस में जीतने वाला घोड़ा यह नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है सिर्फ अपने मालिक की पीड़ा से बचने के लिए। अगर कभी तुम अपने आप को मुश्किलों में पाओ तो समझ लेना कि तुम्हारा मालिक यानी ईश्वर चाहता है कि जीत तुम्हारी हो। हर समय मजबूत होने की कोशिश मत करो। कभी कभी कमजोर हो जाना भी दिल को हल्का कर देता है। जीवन में अपनी सीमाओं को हमेशा याद रखना, चाहे वह गुस्से की हो या फिर प्यार की। और यह भी याद रखना कि चीजें इस्तेमाल करने के लिए होती हैं और लोग प्यार करने के लिए, पर हम अक्सर उल्टा ही करते हैं। चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों का इस्तेमाल करते हैं। यह दुनिया कितनी निराली है। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं है, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं है। जिनके दिल में दया है उनके पास देने के लिए धन नहीं है, और जिनके पास धन है उनके पास दया नहीं है। जिसको भूख है उसके पास खाने को कुछ नहीं है, और जिसके पास खाने को है उसे भूख नहीं लगती। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है
तो कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। यह जीवन की कड़वी सच्चाई है। इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपने मन को शांत रखो और सच्चे दिल से जीवन जियो। वर्षा के ऋतु में जब तेज बारिश होती है और हवाएं जोर से चलने लगती हैं, तब आपने अक्सर देखा होगा कि पक्षियों के घोंसले टूट जाते हैं, बह जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इन पक्षियों को दुखी होकर रोते या शिकायत करते देखा है? कभी नहीं। जैसे ही बारिश रुकती है, ये पक्षी बिना किसी हताशा के फिर से तिनका तिनका जोड़कर अपना नया घोंसला बना लेते हैं। उनका संसार फिर से वैसा ही हो जाता है जैसा पहले था, क्योंकि इन पक्षियों के लिए वह तूफान या चक्रवात कोई मायने नहीं रखता। वे जानते हैं कि जो उनके नियंत्रण में नहीं है, उस पर विलाप करने का कोई अर्थ नहीं है। वे सिर्फ वही करते हैं जो उनके हाथ में है। यही एक सुखी जीवन का मूल मंत्र है। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उस पर दुख करने से कोई फायदा नहीं है। हमें अपना ध्यान केवल उसी पर केंद्रित करना चाहिए जो हमारे वश में है। जीवन में बहुत सी चीजें बदल जाती हैं, बहुत सी परिस्थितियां आती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, लेकिन जिस पर हमारा नियंत्रण है वही असली साधन है हमें अपने भविष्य को आकार देने का। इसीलिए जीवन में तनिक सकारात्मकता अपनाइए। जो बीत गया उसे जाने दीजिए और उस पर ध्यान दीजिए जिसे आप वास्तव में बदल सकते हैं। याद रखिए, हर परिस्थिति में कुछ न कुछ शुभ होता है, बस नजर और दृष्टिकोण का फर्क है। जब हम अपनी ऊर्जा और ध्यान सही दिशा में केंद्रित करेंगे तो सब कुछ धीरे धीरे सही होता चला जाएगा। बस यही है जीवन का सही मार्ग। जो हाथ में है उस पर ध्यान दें और बाकी की चिंता भगवान पर छोड़ दें। मनुष्य हमेशा ऊंचाई पर पहुंचने की आकांक्षा रखता है। वह ऊपर और ऊपर उठने की सोचता है, जैसे शिखर तक पहुंचने का एक निरंतर प्रयास करता हो। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम शिखर को छू नहीं लेते, ऊपर उठने की पूरी यात्रा का आनंद महसूस नहीं होता। अब देखिए, जब आकाश से बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं, तो यह दृश्य कितना आनंदमय होता है। धरती उस वर्षा का स्वागत करती है, क्योंकि यह वर्षा उसकी प्यास बुझाने के लिए आती है। जब बारिश आती है तो वन उपवन झूम उठते हैं, मोर नाचते हैं, पक्षी गाते हैं और हर जगह उल्लास छा जाता है। लेकिन यह खुशी केवल इसलिए नहीं होती कि बारिश आई, बल्कि इसलिए कि वह बारिश एक सकारात्मक भाव से धरती पर आई, जो जीवन को संजीवनी देती है। अब उसी आकाश से यदि कड़कती हुई बिजली धरती पर गिरे तो क्या होता है? प्रकृति सहम जाती है, भय से भर जाती है। यानी यहां अंतर्भाव का है। बारिश और बिजली दोनों ही आकाश से आती है, लेकिन उनका असर उनके भाव पर निर्भर करता है। इसलिए जीवन में भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी हर क्रिया, हर निर्णय हमारे भीतर के भाव पर आधारित होती है। यदि हमारे भाव में सृजन है, सकारात्मकता है, तो परिणाम हमेशा शुभ ही होगा। हमें अपनी दृष्टि को सकारात्मक और निर्मल रखना चाहिए, ताकि हमारे कर्म भी उसी तरह से फलित हों। जीवन में जब भी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब भी यह भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मुश्किल समय में भी यदि हम अपने भाव को सकारात्मक रखते हैं, तो हम न केवल उन परिस्थितियों से उभर सकते हैं, बल्कि नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। जब व्यक्ति अपने अहंकार से भर जाता है, तब वह उस पत्थर के समान हो जाता है जो अपनी भारीता के कारण नदी में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अहंकार और घमंड आपको हमेशा नीचे गिराते हैं, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो। यदि किसी लक्ष्य या सफलता की प्राप्ति में समय अधिक लग रहा है, तो निराश ना हो सकता है जो आपको मिलने वाला है वह आपकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक हो। धैर्य रखिए, क्योंकि प्रतीक्षा का फल सदैव मीठा होता है। अपने कर्म में सच्चाई और दृढ़ता से लगे रहिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए, जो हमेशा हमारे कर्मों की परीक्षा ले रहा है। श्री कृष्ण हमें सतर्क करते हैं कि जीवन को भूतकाल या भविष्य पर आधारित मत करो। जीवन का असली अर्थ वर्तमान में है, इसलिए अपने वर्तमान का आनंद लीजिए।
यही सत्य है। निस्वार्थ कर्म को अपना धर्म बनाइए, क्योंकि सच्चा सुख उसी में है। विधाता का लेखन अटल है, और जो भी हमारे साथ घटित होता है वही हमारे कर्मों का परिणाम होता है। ईश्वर भी विधि के विधान को नहीं बदल सकते, इसलिए जो हो रहा है उसे स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। कभी भी उन लोगों के साथ अपना समय व्यर्थ मत कीजिए जो आपको मान सम्मान और कद्र नहीं देते। ऐसे लोगों के साथ रहना हमेशा दुखदाई होगा। जो आपके लिए कदर नहीं रखते, उनके साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले रहें, क्योंकि अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करना सबसे आवश्यक है। बहुत अधिक सरल या सीधा होना भी इस दुनिया में अनुचित हो सकता है। जो लोग बहुत अधिक सीधे होते हैं वे अक्सर दुनिया के छल कपट का शिकार बन जाते हैं। अच्छे इंसान को भी अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए ताकि लोग उसका अनुचित लाभ न उठा सकें। भाग्यशाली लोग वह होते हैं जो कठिनाइयों का सामना प्रभु की इच्छा मानकर करते हैं। वे हर परिस्थिति में धैर्य और संतोष रखते हैं। जो लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुकना कोई बुराई नहीं, उन्हें यह भी जानना चाहिए कि सच्चे अपने वे होते हैं जो आपको कभी झुकने नहीं देते। दिव्यता का अर्थ केवल शक्तिशाली होना नहीं है। सच्ची दिव्यता तब है जब आप दूसरों में भी शक्ति जागृत कर सकें। जब लोग आपकी बुराई करें तो चिंतित मत हों, क्योंकि जिनके पास आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं होता, वे आपकी बुराई करके ही अपनी नाकामी छिपाते हैं। आपका चरित्र ऐसा हो कि अगर कोई आपकी बुराई भी करे तो कोई उस पर विश्वास न करे। ईश्वर हर किसी की सुनता है, इसलिए हमें हमेशा उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। जो कहता है वह सुनता भी है और बिना बोले भी हमारे मन की बातें समझ लेता है। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो उसके जीवन में कोई भी कठिनाई आ ही नहीं सकती। स्वार्थ एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरना आसान है पर निकलना बहुत कठिन। जिंदगी में कुछ भी खत्म होने जैसा नहीं होता। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत हमारा इंतजार करती है। आप कभी भी सफलता नहीं पा सकते यदि आप अपने अतीत को लेकर परेशान रहते हैं। अतीत केवल सीखने के लिए होता है, उसमें उलझ कर रहने के लिए नहीं। प्रेम कोई क्षणिक भावना नहीं है, यह वह अनमोल रत्न है जिसे निभाने के लिए एक पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, समर्पण मांगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है, और फिर भी तुम ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित और न ही मृत के लिए शोक करता है। जीवन में दो बातें हमेशा याद रखें: चुप रहना, क्योंकि इससे बड़ा कोई उत्तर नहीं होता, और माफ करना, क्योंकि इससे बड़ा कोई प्रतिशोध नहीं होता। जब आप चुप रहते हैं तो आपकी गरिमा और बढ़ती है, और जब आप माफ करते हैं तो आपका दिल और मजबूत होता है। अगर आप सही हो तो खुद को सही साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सही बने रहो, क्योंकि वक्त खुद तुम्हारी गवाही देगा। जिस जगह बैठकर आप रोते हो, जहां कोई नहीं सुनता, वहीं कृष्ण हमेशा तुम्हारी सुन रहे होते हैं। कृष्ण से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, उनका उत्तर सदैव समय पर आता है। जितना इंतजार वह करवा रहे हैं, जब समय आएगा वह इतना देंगे कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। जीवन में मित्रता और संबंध महत्वपूर्ण है, लेकिन अकेले रहने की कला सीखना भी जरूरी है। जीवन की कठिनाइयां हमें यह सिखाती हैं कि कभी कभी अपने साथ रहना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। मैंने जिंदगी से एक सबक सीखा है: कभी वहां कदम भी मत रखना जहां लोग तुम्हारी कदर नहीं करते। अपनी ऊर्जा उन पर खर्च मत करो जो तुम्हें महत्व नहीं देते। कदर उसकी करो जो तुम्हारे सबसे नजदीक है, और उस व्यक्ति की बिल्कुल भी परवाह मत करो जो तुम्हारे करीब आना नहीं चाहता। अगर कोई वापस लौटना चाहेगा तो वह खुद ही लौट आएगा। कदर करो उसकी जिसे तुमसे दूर जाने का डर लगता है। ये कस्में और वादे अक्सर खोखले होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा झूठ वही लोग बोलते हैं जो सबसे ज्यादा कस्में खाते हैं।
दीपक का जीवन इसीलिए पूजनीय नहीं है कि वह खुद जलता है, बल्कि इसीलिए पूजनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है और कभी किसी से जलता नहीं। कृष्ण कहते हैं कि अगर कभी मौका मिले तो दूसरों के लिए सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। जीवन का सार्थक बनना तब शुरू होता है जब आप समझ जाते हैं कि किससे कब और कितना बोलना है। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों ही जीवन के हिस्से हैं और दोनों ही स्थायी नहीं हैं। यह जानने से बहुत सी शिकायतें खुद ब खुद मिट जाएंगी। लोग एक दूसरे के बारे में बात करने के बजाय अगर एक दूसरे से बात करना सीख जाएं, तो जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। विश्वास किसी पर इतना करो कि जब वह आपके साथ छल करे तो खुद को दोषी महसूस करे, और प्रेम इतना करो कि दूसरे को हमेशा तुम्हें खोने का डर बना रहे। 4 वेदों का अर्थ न भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मर्म समझ लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। हे अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से बाहर निकल जाएगी, उस समय तू इस लोक और परलोक से मिलने वाले सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त कर लेगा। धर्म से भरा हृदय धर्म की राह दिखाता है, जबकि अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। कृष्ण कहते हैं, दुष्ट लोगों की भलाई करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि बिच्छू को कितना भी प्यार करो, वह अपने स्वभाव के अनुसार ही डंक मारेगा। लोग तुम्हारी कदर तब करेंगे जब तुम भी उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जीवन में धैर्य, संयम और सही समय का इंतजार करो। सब कुछ अपने समय पर आता है, और कृष्ण के होते हुए जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं रहती। पिता हमेशा अपने संतान की खुशहाली और भविष्य की बेहतरी की कामना करते हैं। वे हर समय अपने बच्चों के जीवन में आने वाली चुनौतियों और उनके भविष्य की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। इसी कारण वे अपने संतानों के लिए वह मार्ग चुनने की कोशिश करते हैं जिस पर वे स्वयं चले हैं, जहां उन्होंने खुद जीवन की कठिनाइयों, संघर्षों और चुनौतियों का सामना किया है। यह स्वाभाविक और समझने योग्य है, क्योंकि हर पिता यही चाहता है कि उसका पुत्र या पुत्री उसी मार्ग पर चले जिस पर वह चला है। वह उस राह के कांटे और पत्थरों से अच्छी तरह परिचित होता है, जहां धूप और छाया के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। यह भावना निस्संदेह एक उत्तम भावना है, लेकिन इस दृष्टिकोण के पीछे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी छिपे हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है। पहला प्रश्न यह है कि क्या समय के साथ हर मार्ग नहीं बदल जाता? समय अपनी नई चुनौतियों और परिस्थितियों को लेकर आता है, और हर पीढ़ी के सामने नए प्रश्न होते हैं। बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को कितना लाभ दे सकते हैं, यह विचारणीय है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या हर संतान अपने माता पिता की छवि होती है? माता पिता अपने बच्चों को संस्कार जरूर देते हैं, लेकिन भीतर की क्षमता, अदम्य साहस और विशेष गुण तो ईश्वर द्वारा दिए जाते हैं। जिस मार्ग पर एक व्यक्ति को सफलता मिली, जरूरी नहीं कि उसी मार्ग पर उसके बच्चों को भी वही सफलता और सुख प्राप्त हो। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां असल में लाभकारी नहीं होती? हर चुनौती एक नए उत्तर और एक नए अवसर का द्वार खोलती है। अगर हम अपनी संतान को नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखें, तो क्या हम उन्हें जीवन का सही मार्गदर्शन दे रहे हैं या फिर उनका विकास रोक रहे हैं? इसका अर्थ यह है कि संतान के भविष्य का निर्माण करने के बजाय उनके चरित्र का निर्माण करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। संघर्ष और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, और उनसे जूझने का साहस ही असली जीवन का सबक होता है। बच्चों के जीवन का मार्ग खुद तय करने के बजाय उन्हें इन संघर्षों का सामना करने का मनोबल, ज्ञान और सही दिशा देना अधिक लाभदायक है। इसलिए पिता का सबसे बड़ा उपहार अपने बच्चों को उनके जीवन में आने वाले संघर्षों से दूर रखना नहीं, बल्कि उन्हें उन संघर्षों से जूझने के लिए तैयार करना है।
जीवन के हर मोड़ पर जो संतान खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर चुनौतियों का सामना कर सके, वही वास्तव में मजबूत और सफल होती है। आजकल लोगों से दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि यह दुनिया सच में सिर्फ एक दुनिया ही है। कभी कभी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां चाहे कोई बात करें या ना करें, सब ठीक ही लगता है। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है। लोग झांक कर तो देखें कि वह अंदर से कितना टूटता है। यह जमाना अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां कपड़े महंगे और इंसान दो कौड़ी का हो गया है। याद रखना, अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, लेकिन अगर खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है, वह जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी बुराई की बात हो तो हर कोई बोल उठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे बीते हुए कल को बदल नहीं सकता, लेकिन यदि तुम आज अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाले कल को अवश्य संवार दूंगा। जिंदगी इस मोड़ पर है जहां दिल दर्द से भरा रहता है, मगर चेहरे पर हंसी की नकाब ओढ़े हुए है। विचार इंसान की महानता का निर्धारण करते हैं। अच्छे विचार इंसान को ऊपर उठाते हैं, जबकि बुरे विचार उसे नीचे गिरा देते हैं। कुछ रिश्ते गीली लकड़ी की तरह होते हैं, जो न पूरी तरह जलते हैं और न बुझते हैं, बस धुआं करते रहते हैं, जो आंखों में आंसू भरते हैं। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से गरीब होता है। 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाले भी कुछ रुपयों के घड़े में हरिद्वार पहुंचते हैं। इसलिए अहंकार मत पालो। रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, अगर कोई गिर भी जाए तो झुककर उठा लेना चाहिए। जीना है तो शख्स बनकर नहीं, शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स कभी जिंदा नहीं रहता और शख्सियत कभी मरती नहीं। अपनी आदतों के अनुसार चलने में इतनी गलतियां नहीं होती जितनी दुनिया का लिहाज रखकर चलने में होती है। लोग तो नाम तक भूल जाते हैं जब उनका आपसे काम निकल जाता है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। जिंदगी में कभी भी चाहने वालों को सजा देने की भूल कभी मत करो। अच्छी सूरत से अच्छा स्वभाव ज्यादा मायने रखता है। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, पर अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देता है। सच हमेशा भीड़ में अलग ही दिखता है, चाहे आपके पास कितने ही सत्य क्यों न खड़े हों। कभी कभी मन करता है कि एक लंबी अकेली यात्रा पर निकल जाऊं, और फिर याद आता है कि बरसों से मैं उसी यात्रा में हूं। बेवजह मोहब्बत है, क्योंकि वजह होती तो साजिश होती। इतिहास हमेशा टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, क्योंकि सोच लेना काफी नहीं है। अगर शिक्षा इंसानियत नहीं सिखाती तो उसका कोई मतलब नहीं है। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता। लोग केवल तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता। वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की असली औकात पहचान ली है। लोगों को उसी तरह रखना सीखो जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का मजा ही अलग है, ना किसी से कोई जरूरत और ना किसी से कोई उम्मीद। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे को भी खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे को सच्चाई से जीता जा सकता है। जैसे समुद्र के खारे पानी को सूखने के बाद नमक के कण दिखने लगते हैं, ठीक वैसे ही जब हम ध्यान, भक्ति और तप करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन होते हैं। जब तक जीवन है तब तक सीखते रहना चाहिए, क्योंकि अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। सच्चाई का रास्ता कम भीड़ भाड़ वाला होता है, मगर उस पर चलना आसान नहीं होता। घमंडी इंसान अपनी आवाज को भारी
और शब्दों को हल्का रखता है, जबकि समझदार इंसान अपनी आवाज को हल्का और शब्दों को भारी रखता है। जो रोज मिलते हैं वो वास्तव में आपको नहीं जानते, और जो आपको जानते हैं वो रोज नहीं मिलते। सोच का ही फर्क होता है। तालाब तो एक ही है, लेकिन हंस उसमें मोती चुनता है और बगुला मछली। सोच ही है जो इंसान को सबसे अलग बनाती है। हमेशा खुश रहो इस सोच के साथ कि दुनिया में हमसे ज्यादा परेशान लोग भी हैं। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, जबकि परिवार और साथी जिंदगी की जड़ें हैं। जिंदगी में दो चीजें कभी मत करना। पहली, झूठे आदमी के साथ प्रेम, और दूसरी, सच्चे आदमी के साथ गेम। हर मर्ज का इलाज जमाने के पास है, लेकिन किसी के पास कीमत नहीं तो किसी के पास किस्मत नहीं। जीवन में कुछ लोग इसलिए मिलते हैं ताकि हम जान सकें कि कैसे नहीं बनना है। एक बुरे दिन और एक अच्छे दिन में बस आपकी सोच का फर्क होता है। धोखे की खासियत यही है कि यह विश्वास के साथ मुफ्त मिलता है। किसी की किस्मत अच्छी कहने से पहले एक बार उसके पीछे की मेहनत जरूर देख लेना। समय की मांग है कि अपने बच्चों से दोस्ती कर लो, इससे पहले कि बुरे लोग उनसे दोस्ती कर लें। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जान सकता। पर्दा करते ही तमाशा खत्म हो जाता है और फिर तन्हाई में बैठकर बहुत रोते हैं। औरों को हंसाने वाले अपने किरदार से ही महकते हैं। इंसान के चरित्र को पवित्र करने के लिए कोई इत्र नहीं आता। जमाना उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां जिस इंसान के दिल से मदद करने की सोचो वही इंसान पीछे से वार कर देता है। मिलकर भले सबसे रहिए, पर किसी के आगे झुकना कभी मत। इस माहौल में दुआ और दावा दोनों बेमानी हो गए हैं। प्याज को आप कितना भी प्यार से काटो, आंसू तो जरूर निकलेंगे। इंसान जब जरूरत से ज्यादा अहमियत पा लेता है तब वह दूसरों की अहमियत और वैल्यू को कभी नहीं समझ पाता। और दर्द की तो बात ही मत करो। जिसने भी दिया बेमिसाल दिया। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान की नजर आप पर है। डर से ही सही, लेकिन वह आपकी जरूर सुनेंगे। हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितनी गाड़ियां और कितने घर हैं, लेकिन खाने के लिए बस 2 वक्त की रोटी ही चाहिए। जीने के लिए बस एक ही जिंदगी है। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितनों की खुशी की वजह हम बने। सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा, और जहां दुख होगा वहां सुख भी आएगा। इसलिए सुख दुख की चिंता किए बिना निरंतर अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे बढ़ाने की जिद पालो। कभी हार ना मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। अगर अपनी सोच को बदलना चाहते हो तो पहले अपनी स्थिति को बदलो। कुछ तोड़ना है तो रिकॉर्ड तोड़ो, किसी का विश्वास नहीं। कुछ लोग सिर्फ शक्ल से अच्छे होते हैं, लेकिन अंदर से नहीं। लोग सोचते हैं कि मजबूत व्यक्ति कभी टूटता नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि वह टूट टूट कर ही मजबूत बना है। सोच समझकर किसी से अपनी बात कहो, क्योंकि यह रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का जमाना है। दूरी में ही रिश्ते परखे जाते हैं। आंखों के सामने तो सभी वफादार होते हैं। साइलेंट मोड पर फोन अच्छे लगते हैं, रिश्ते नहीं। पसंद उसे करो जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। रिश्तेदार हों या परिचित, स्टेटस पर इतनी अच्छी बातें लिखते हैं कि जैसे हम उन्हें जानते ही नहीं। जिसने कम में जीना सीख लिया उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती। पहाड़ जितना झूठ आदमी मुंह से निगल जाता है, पर राई जितना सत्य उसके गले में अटक जाता है। आंसू की भी एक अजीब कहानी है। खुशी और गम दोनों की निशानी है। समझने वालों के लिए अनमोल है और न समझने वालों के लिए सिर्फ पानी है। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। लोगों पर 3 एहसान कीजिए,
फायदा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी न पहुंचाइए। खुशी नहीं दे सकते तो दुख भी न दीजिए। तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी मत कीजिए। जोश में किया गया हर अपराध होश में आने पर परेशान करता है। परवरिश और संस्कार बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ लिख कर कोई अच्छा इंसान नहीं बनता। वक्त बदल देता है जिंदगी के सारे रंग, कोई चाहकर भी अपने लिए उदासी नहीं चुनता। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो खेल खत्म समझिए। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए उम्मीद सिर्फ खुद से रखो, दूसरों से नहीं। जिंदगी में सफल होने के लिए आजाद होना बहुत जरूरी है। समय के परिवर्तन से कभी मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि स्वार्थ बहुत बलवान होता है। कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता, सब अहमियत का खेल होता है। आजकल मतलब है तो ही आपका जिक्र है, वरना किसको किसकी फिक्र है। सफलता की हर सीढ़ी पर आपको एक कुत्ता जरूर मिलेगा, और याद रहे, अगर हर कुत्ते से उलझोगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप खुद का मान चाहते हो तो दूसरों का भी मान रखो। कहने को अगर जुबान मिली है तो सुनने को भी कान रखो। दुनिया का हर इंसान दर्द का तजुर्बा रखता है, लेकिन फिर भी कमाल है कि वह किसी और के दर्द को महसूस नहीं कर सकता। सिर्फ दो चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और सज्जनता है तो आपका भाग्य जरूर चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है और आप आलसी हैं तो आपका भाग्य बिगड़ना तय है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाइए। दूसरा, आपकी वाणी। बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, लेकिन कब, कहां, कैसे और क्या बोलना है, यह समझने में उसे पूरी जिंदगी लग जाती है। जिसे यह समझ आ गया वह जान ले कि उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इस दुनिया में पापा से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की छाप से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और अगर मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। इतना भी मत खोजो कि बेहतरीन चीजें ही खो दो। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान के पीछे भागने से बेहतर है अपने सपनों का पीछा करना। दुनिया को परखना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वैसे नहीं होते जैसे वे बाहर से दिखते हैं। खुद को बुरा कहने की हिम्मत किसी में नहीं होती, इसलिए लोग जमाने को ही खराब बताते हैं। दर्द इस बात का संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या इस बात का कि आप मजबूत हैं, और प्रार्थना इस बात का कि आप अकेले नहीं हैं। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि ज्यादातर लोगों की बातें आपका मनोबल गिराने वाली ही होती हैं। जहां बोलना हो वहां बोलो, और जहां चुप रहना हो वहां चुप रहो। इसी में जिंदगी की खूबसूरती है। कुछ नादान लोग ही जीवन का असली मजा लेते हैं। ज्यादा समझदार लोग तो परेशानियों में उलझे रहते हैं। हम अपनी ही बनाई जंजीरों में कैद हैं, तड़प भी रहे हैं और जंजीरों को तोड़ने से भी डरते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति को उसके कर्मों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों के पीछे छिपे भाव से जाना जाता है। अगर कोई व्यक्ति परोपकार करे लेकिन उसके पीछे स्वार्थ का भाव हो, तो वह परोपकारी व्यक्ति अपनी महत्ता खो देता है। यदि आपके कर्म के पीछे सही भावना हो तो श्राप भी वरदान बन सकता है, और अगर आपके कर्म अनुचित हों तो वरदान भी श्राप का रूप ले सकता है। यह सब खेल है कर्मों का और भाव का। सही भावना और सोच के साथ किए गए कर्म हमेशा फलदायी होते हैं। कर्मों का मर्म समझना ही जीवन का असली सार है। वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, परंतु इसे लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से प्रेरित होकर मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति इन तीनों के प्रभाव में होता है, उसके लिए नरक के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं।
ऐसा व्यक्ति जीवन में शांति और सुख से वंचित रहता है। मनुष्य सब कुछ चाहता है, परंतु उसे सब कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए जो नहीं मिला उसके लिए पछतावा मत करो, और जो खो गया उसके लिए निराश मत हो। भगवान कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। जीवन में समय एक जैसा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख आएगा, और आज सुख है तो कल दुख भी आ सकता है। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और भगवान पर पूर्ण विश्वास के साथ जीवन जीना चाहिए। लोग अक्सर सच बोलने से डरते हैं, परंतु सत्य कभी छुपता नहीं और ना ही समाप्त हो सकता है। चाहे हम कितना भी कोशिश कर लें, एक ना एक दिन सत्य सामने आ ही जाता है। इसलिए जो सत्य है उसे बोलने या मानने से डरना नहीं चाहिए। सच की राह पर चलना ही जीवन को सही दिशा देता है। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में व्यस्त रहते हैं, परंतु आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, परंतु आत्मा अमर है। उसे भगवान में लीन करने का प्रयास करना चाहिए। आत्मा की शुद्धता ही जीवन का असली सौंदर्य है। जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमें बेहतर बनने के लिए आती हैं। वे हमें सिखाती हैं और हमारी आत्मा को मजबूत बनाती है। इसलिए जब भी कठिनाइयां आएं, उन्हें स्वीकार करो और समझो कि वे तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए आई हैं। मन बहुत चंचल होता है। यह हर जगह भटकता रहता है और किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। परंतु अगर मन को नियंत्रण में कर लिया जाए तो इससे बड़ा मित्र कोई नहीं हो सकता। मन को एकाग्र करने के लिए नियमित अभ्यास और प्रयास की जरूरत होती है। अगर हम इसे साध लें तो जीवन में शांति और सफलता दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं। आपने इस संसार में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जिन्हें आप स्वार्थी मानते हैं। ये वे लोग होते हैं जो आपको तभी याद करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है, अन्यथा वे वर्षों तक आपसे कोई संपर्क नहीं रखते। जैसे ही उन्हें आपकी मदद की आवश्यकता होती है, वे आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। ऐसे समय में मन में एक स्वाभाविक क्रोध उत्पन्न होता है और यह विचार आता है कि क्यों इस व्यक्ति की सहायता की जाए। लेकिन याद रखिए, ऐसा कभी मत कीजिए। क्यों? क्योंकि दीपक का स्मरण भी तभी किया जाता है जब अंधकार घना हो जाता है। उसी प्रकार जब किसी को आपकी याद आती है तो इसे स्वार्थ मत मानिए। इसके बजाय खुद को भाग्यशाली समझिए कि आप किसी की सहायता करने योग्य हैं। स्वयं को उस दीपक के रूप में देखिए जो अंधकार में प्रकाश फैलाता है। यह विचार मन में रखें कि दूसरों की अपेक्षाओं और स्वार्थ से आपका दृष्टिकोण नहीं बदलना चाहिए। हमारे जीवन में सारे संबंध अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं। पति के लिए उम्मीद होती है कि वह जीवन को सुख और सुविधा से भर दे। पत्नी के लिए चाहत होती है कि वह सदैव समर्पित रहे। संतान से अपेक्षा होती है कि वह हमारी सेवा करे, हमारा आदर करे। ये सब इच्छाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति सभी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर सकता। यहीं से जीवन में संघर्ष का जन्म होता है। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो संबंधों में संघर्ष आ जाता है। लेकिन अगर मनुष्य अपने संबंधों का आधार अपेक्षाओं पर न रखे और उन्हें केवल संबंधों के रूप में स्वीकार करे, तो क्या जीवन अधिक शांत और सुखमय नहीं हो जाएगा? श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेहनत आप कर रहे हैं उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करते हुए अपने आप पर विश्वास रखें। इसलिए हार के बारे में सोचने के बजाय सिर्फ और सिर्फ जीतने के बारे में सोचना चाहिए। जिंदगी में आने वाली समस्याओं से हार कर पीछे हटना बहुत आसान है, पर शायद आप नहीं जानते कि जिन समस्याओं से आप हार मानकर पीछे हट रहे हैं वे समस्याएं नहीं बल्कि ऊपर वाले की परीक्षा है। अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। कुछ लोग सपने सोते हुए देखते हैं तो कुछ लोग जागते हुए।
जो सोते हुए सपना देखा उसे आज तक कुछ नहीं मिला, लेकिन जिसने जागते हुए सपना देखा और उसे सच करने में पूरी रात लगा दी, उसकी किस्मत ने पूरी जिंदगी बदल दी। बस खुद पर भरोसा रखो। जो आदमी पूरी लगन और मेहनत से काम करता है, वही देर सवेर इस दुनिया में अपना नाम बनाता है। अगर आप भी नाम कमाना चाहते हैं तो दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए। मतलब खुद पर भरोसा रखकर पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने काम को अंजाम दीजिए। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अहंकार, अज्ञान और बुरा रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत बन जाता है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई और दौलत नहीं है। इंसान की पहचान सूरत से नहीं बल्कि चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु और सड़क दोनों एक समान होते हैं। खुद वही रहते हैं पर दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अपनों से बस उतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है और स्वभाव की सुंदरता दिल में। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों न हो, वे हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वे बदलती रहती हैं। और इसीलिए मनुष्य को दुख की घड़ी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जिंदगी में दो प्रकार के व्यक्ति जीवन को नई दिशा देते हैं। एक वह जो मौका देता है और दूसरा वह जो धोखा देता है। ईश्वर कभी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करते। वह व्यक्ति को केवल वही देते हैं जिसके वह लायक होता है। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, पर ईश्वर आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अगर आप किसी के साथ कुछ गलत करते हैं तो अपनी बारी का इंतजार जरूर करें, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। श्री कृष्ण कहते हैं, चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। इसलिए अकेले चलना सीखो, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ रहेगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें उसकी गलती नहीं, बल्कि यह आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। मनुष्य अपने दुख से ज्यादा दूसरों का सुख देखकर ही दुखी होता है। जरूरत से ज्यादा सोचकर हम ऐसी समस्याएं खड़ी कर लेते हैं जो असल में कभी थीं ही नहीं। विश्वास के साथ प्रार्थना करो, भगवान आपको वह जरूर देंगे जो आपने दिल से मांगा है। लेकिन भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही जीभ को काट लेते हैं। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। जिंदगी एक सफर है, इसे खुशी से तय करो, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपराध वह भावना है जिसके कारण संसार में सदा दुख व्याप्त रहता है। हम सब अपराधियों से घृणा करते हैं, उन्हें दंडित करते हैं, परंतु क्या कभी विचार किया है कि कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता? ऐसा क्या कारण है कि कोई इतना बड़ा अपराधी बन जाता है कि वह बुराई की सभी सीमाएं पार कर जाए? इसका कारण है कामना। यदि कामना पर नियंत्रण ना रखा जाए और यदि कामना को पूर्ण करने के लिए परिश्रम ना किया जाए तो वह तृष्णा में बदल जाती है। तृष्णा फिर लालच में परिवर्तित होती है और लालच छल में। जैसे ही मनुष्य छल करता है वह अपराध की ओर अपने कदम बढ़ा देता है। इसीलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि मन की कामनाओं पर नियंत्रण रखा जाए। यदि मन पर नियंत्रण रहेगा
तो अपराध पर स्वयं ही नियंत्रण हो जाएगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। इसलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं कि संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। दुनिया में हजारों लोग देने आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान ही आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि जो आज आपके साथ हैं वे कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो, क्योंकि आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ पहले जैसा हो जाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी न करें, क्योंकि यही वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर होता है, क्योंकि जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। गीता में लिखा है कि जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। कृष्ण कहते हैं, कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सूखा नहीं सकती। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहें, क्योंकि वे अच्छे अच्छे रिश्तों को चंद लम्हों बिगाड़ सकते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना एक तरह का सुख है और योग्यता कर्म से पैदा होती है। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता, और उस कुत्ते से भी जो भौंकता नहीं है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना बहुत मुश्किल होता है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मंदिर में कश्ती लेकर आ ही गए हो तो अब तूफानों से डरना कैसा। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा और बड़ा उलझा भी है। बुद्धि से चलो तो उलझा और भक्ति से चलो तो सीधा। विचार से चलो तो यह मार्ग बहुत दूर लगेगा, लेकिन भाव से चलो तो यह मार्ग बहुत पास हो जाएगा। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है बल्कि उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज है जुबान और दूसरी है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और सम्मुख कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां निकालने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन समाधान ढूंढने वाले कम। जो जरूरी है परमात्मा वह तुम्हें देगा, जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, सब्र करना सीखिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो ताकि पहले से कुछ बेहतर और अच्छा दे सके।
तुम्हारे रोने से तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता। भाग्य तो केवल तुम्हारे कर्मों से ही बदलेगा। इसलिए रोना और चिंता करना छोड़ो, क्योंकि अपनी ऊर्जा को रोने में व्यर्थ करने से बेहतर है कि इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। याद रखो, रोने से कभी किस्मत में गुलाब नहीं खिलते। गुलाबों के लिए तो कांटों से उलझना ही पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम हर समय मुस्कुराओगे तो ये जिंदगी निखर जाएगी, लेकिन अगर तनाव में रहोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि कब ये खूबसूरत जिंदगी निकल जाएगी। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि वह आपकी 1000 प्यारी बातों को एक ही बार में नष्ट कर सकता है। जिंदगी तो उस वक्त ही बदल गई थी जब वे लोग बदल गए जो कभी जिंदगी हुआ करते थे। खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। मैं उम्मीद पर नहीं, अपनी जिद पर जीता हूं, क्योंकि लालच और डर किसी को भी गद्दार बना सकते हैं। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। जीवन में यह बात हमेशा याद रखना कि जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि लोग सामने सुनकर पीठ पीछे मजाक बनाते हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह केवल संपत्ति बांटने तक ही सीमित हो गया है। यदि लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनसे ऊपर हैं, इसलिए उनकी भी क्या इज्जत करना। जिनकी हरकतें कुत्तों जैसी हों, पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं तुम्हें ऊपर लेकर जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का सबसे गरीब इंसान वह है जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। हर यार को राज मत बताओ, क्योंकि यहां यारों के भी यार होते हैं। मेरा भरोसा इस दुनिया से यूं ही नहीं टूटा है। मैंने अपनों को गैरों के साथ दिल लगाते हुए देखा है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह हर परिस्थिति का सामना नहीं कर सकता। न जाने क्यों अब मुझे लगता है कि अपनी बातें अपने दिल तक ही रखनी चाहिए। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता।